वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो यस, वी आर गोना टॉक अबाउट द टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा, और वी कैन से द टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन कनाडा। हे एवरीवन, मैं हूँ हितुल चौहान और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे वो सारी रियल कॉस्ट जो आपको फेस करनी पड़ेगी कनाडा में स्टडीज़ करते वक्त, फ्रॉम ट्यूशन फीस टू ग्रोसरीज। आज हम सब ब्रेक डाउन करेंगे और देखते हैं टोटल क्या बनता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ट्यूशन फीस। सो दिस इज़ द बिगेस्ट चंक ऑफ योर बजट। ऑन एवरेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फॉर अ ईयर 20,000 कनेडियन डॉलर्स से लेके 30,000 कनेडियन डॉलर्स तक पे करना पड़ता है। और ये चेंज हो सकता है आपके कोर्स स्पेसिफिक और कॉलेज स्पेसिफिक, सबका अलग हो सकता है। कहीं पे कम हो सकता है, कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज यू हैव टू पे somewhat around $20,000 for a year fees. नेक्स्ट अकोमोडेशन की बात करते हैं। यू हैव फ्यू ऑप्शंस, आप ऑन कैंपस रेसिडेंस ले सकते हो, देन ऑफ कैंपस हाउसिंग होती है और होम स्टेज होते हैं। इस वीडियो में बात करूँगा ऑफ कैंपस हाउसिंग के बारे में स्पेसिफिक। ऑफ कैंपस हाउसिंग का कैसा होता है ना, हमें ये थोड़ा बजट फ्रेंडली पड़ जाता है कंपेयर टू ऑन कैंपस रेसिडेंस। इसमें आप एक मान लो टिपिकल एवरेज में बताओ आपको, अगर आप सिंगल रूम लेते हो कोई अपार्टमेंट में, सिंगल रूम फॉर ओनली यू, सो इट माइट कॉस्ट यू अराउंड बिटवीन 600 to 800, ऐसे इसके रेंज में आपको मिल जाते हैं अच्छे रूम्स। बट अगर आप और बजट फ्रेंडली ढूंढ रहे हो, जैसे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है शेयर वगैरह करने में रूम्स, तो वो आपको समवॉट $400 से $550 के बीच में मिल जाते हैं और अच्छे रूम्स मिल जाते हैं। ऑल्सो ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में पढ़ने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जा रहे हो टोरंटो साइड, सो डेफिनेटली आपको वहाँ पे बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हाउसिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ऊपर चल रहा है कंपेयर टू ऑटवा में। जैसे मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, आपको मिल जाता है 700 में, तो आपको एक अच्छा प्राइवेट रूम मिल जाएगा। और अगर आप शेयर करके रहना चाहते हो तो 450-550 के बीच में आपको अच्छा एक रूम मिल जाता है। अब ग्रोसरीज और फूड की बात करते हैं। सो ऑन एवरेज आपको 200 से 400 कनेडियन डॉलर के बीच में खर्चा करना पड़ सकता है आपकी ग्रोसरीज पे। ऑल्सो एक आध बार महीने में बाहर खाना हो ही जाता है। सो अ मिड रेंज गुड रेस्टोरेंट, उसमें आपको एक मील पड़ेगा समवॉट बिटवीन $15 to $25। टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन भी एक एक्सपेंस है। मंथली पब्लिक ट्रांजिट पास आपको पड़ेगा समवॉट 80 to 120 कनेडियन डॉलर के बीच में। बट अगर आप कॉलेज के आसपास रहते हो, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट आप एक साइकिल ले लो, बाइसिकल ले लो। सो आपका एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उस साइकिल में। सो आप बचा सकते हो आपका जो कॉस्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन का। एंड बहुत से कॉलेजेस में, टॉकिंग अबाउट अल्गोनक्विन, आपका जो बस पास होता है वो आपकी फ़ीस में इंक्लूडेड होता है। सो व्हेन यू आर पेइंग द फीस, तो आप एक यू पास के लिए भी फीस पे करते हो। सो यू हैव ट्रांसपोर्टेशन पास, जो आपका ड्यूरेशन है स्टडी का। फॉर एग्जांपल, आपका 1 साल का कोर्स है, तो उस ड्यूरेशन के लिए आपके पास एक बस पास होगा जो आप पूरे ऑटवा में यूज़ कर सकते हो कहीं भी आने जाने के लिए। अब फ़ोन और इंटरनेट बिल्स की बात करते हैं। एक अच्छा प्लान आपको अराउंड $50 to $100 के बीच में पड़ जाएगा। यूजुअली क्या होता है ना, स्टूडेंट्स लैंड होते ही 1-2 दिन में एक न्यू फ़ोन ले लेते हैं यहाँ पे। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास इंडिया में अच्छा वर्किंग फ़ोन हो तो वो ले आओ। आप कुछ मंथ निकाल लो, जब तक आप सेटल इन नहीं होते हो, जॉब वॉब नहीं लगते हो, तब तक आप एक यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप फ़ोन नहीं लेते हो तो आपका बिल कम कॉस्ट करेगा, वो यूजुअल है। बट अगर आप ऑप्ट करते हो फ़ोन के साथ प्लान, तो फॉर श्योर आपको एक 50 के अबाव ही पड़ेगा। एंड अच्छा कनेक्शन भी देखना ज़रूरी होता है, यू हैव अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स, और फिर आपको कनेक्टिविटी चाहिए अच्छी हर जगह पे। सो अगर आप अच्छे प्लान्स लो, जैसे है यहाँ पे प्रोवाइडर रॉजर्स वगैरह, तो
या इट कॉस्ट यू अराउंड 60-75 फ़ोन के साथ। मैंने ले लिया था फ़ोन यहाँ पे आते ही, क्योंकि जो मेरे पास था वो एक ओल्ड पुराना सा फ़ोन था, सो वो नई रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता था मेरी नीड्स की, लाइक स्टोरेज से लेके एवरीथिंग, सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। सो मैंने ऑप्ट आउट कर लिया था। बट मैं रिकमेंड करूँगा, आपके पास इंडिया में फ़ोन है वर्किंग कंडीशन में, तो यहाँ आके मत लेना, इंडिया से ले आना, कुछ दिन काम चला लेना, बाद में कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे फ़ोन्स लेना। सो दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ फोन्स एंड बिल्स, इंटरनेट बिल्स। हेल्दी रहना भी ज़रूरी है। सो जिम मेंबरशिप्स आपको 20 to 60 कनेडियन डॉलर्स पर मंथ तक हो सकती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ना आपकी जैसे बस पासेस में होता है, आपका जो रिक्रिएशनल वाली एक्टिविटीज़ होती है, जिम मेंबरशिप सब इंक्लूडेड होता है। सो डू चेक आउट दैट एंड उन्हें यूज़ करो। लाइक क्यों वेस्ट करना है, आप फीस भर के आए हो। लाइक एज आई अर्लियर टोल्ड इन सम वीडियोस, आप एक प्रीमियम पे करते हो, एडिशनल लाइक 2x 3x पे करते हो। सो यूज़ दैट फैसिलिटीज़, वर्कआउट करो। इट लाइक यहाँ पे एक अच्छा तरीका है हेल्दी रहने का, अपना माइंड फोकस रखने का। सो या स्टे एक्टिव एंड स्टे फिट। एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती है, चाहे वो मूवीज़ देखना हो, कोई इवेंट अटेंड करना हो, या फिर कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी हो। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लाइक मूविंग टू अ न्यू कंट्री, एक्सप्लोरिंग थिंग्स। सो इसके लिए आप एक $100 से $200 मान सकते हो। लाइक नॉट एक आपको एक ही दम ये पूरा देना पड़ता होगा, बट हर इवेंट का लाइक एक मान लो आप मंथ में 1 या 2 बार लाइक चले जाओगे बाहर। सो यू कैन से या यू नीड $100 or $200 फॉर दैट। तो सम अप करते हैं, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कैनेडा, ट्यूशन कॉस्ट will be around 20 to 30,000 Canadian dollars per year. Accommodation would be 400 to 1200 per month. Groceries will cost you between $200 to $400 per month. Transportation आप मान सकते हो 80 to 120 per month. Phone and internet bill 50 to 100 ले लो, इसका भी Canadian dollar per month. एंड जिम मेंबरशिप हो गई, या फिर कुछ भी वर्कआउट एक्टिविटीज़ की मेंबरशिप हो गई। सो ये आप ले लो 20 to 60 पर मंथ। एंड दूसरा हो गया लीजर एक्टिविटीज़, वही एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़। सो आप इसका एक बजट रख सकते हो $100 से $200 के बीच में पर मंथ के लिए। ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ये हर किसी के लिए एक लाइक डिफरेंट हो सकता है। हर इंसान अपना लाइक उस पर डिपेंड है, वो कैसे बजटिंग करता है, उसको लाइक कहाँ कॉस्ट सेविंग वो कर सकता है, कहाँ वो पैसे बचा सकता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस। याद रहे, ये सिर्फ एक नंबर्स के बारे में नहीं है। स्टडिंग अब्रॉड एक एक्सपीरियंस, फ्रेंडशिप और डिफरेंट मेमोरीज बनाने के बारे में है। सो या अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करो, कैंपस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। इंडिया में चलो ठीक था, लाइक या यू आर हैविंग योर फैमिली, सो या आप घूम फिर सकते, आप एक कंफर्ट जोन में रह सकते थे। बट कनाडा में कैसा है ना, अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे, सो या देयर इज़ नो वर्थ ऑफ कमिंग हियर मेरे हिसाब से। सो अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। एंड जितना मैंने अभी तक देखा है, कनाडा फॉर श्योर रिवॉर्ड करता है अगर आप लाइक चीज़ों में इंटरेस्ट लो, एफर्ट्स दिखाओ। सो या इट रिवॉर्ड्स यू एज वेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो बेल आइकन दबा दो टू रिसीव नोटिफिकेशंस एंड टिप्स अबाउट studying abroad. And until then, thank you so much for watching. See you in the next video.